क्वेश्चन है फ्लो वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर वाइड रिवर इज 6 मीटर पर सेकंड एंड स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ स्विमर इज 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर देखिए आपको जो ना एक रिवर दी गई है लाइक दिस, ये आपको रिवर दी गई है और इसके अंदर जो रिवर जा रही है वो 6 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ दे रखी है दैट इज 120 मीटर, ये रिवर की विड्थ दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी 6 है, फ्लो वेलोसिटी 6 है इसकी, और जो स्विमिंग कैपेसिटी है स्विमर की वो 12 है। स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ द स्विमर इज 12, ठीक है ना। स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ स्विमर, स्विमिंग कैपेसिटी वो दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड, ये स्विमिंग कैपेसिटी आपको दे रखी है, राइट। अब इसके अंदर ये बताना है कि इसको जो है ना फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्टिंग, कम से कम ड्रिफ्टिंग चाहिए, जीरो भी हो सकती है मिनिमम ड्रिफ्टिंग। तो एक्चुअल में यहाँ पर स्विमर की जो कैपेसिटी है वो रिवर के फ्लो रेट से ज़्यादा है। अगर स्विमर की वेलोसिटी रिवर के फ्लो रेट से ज़्यादा हो तो जीरो ड्रिफ्टिंग इजीली आ सकती है। क्यों आएगी, कैसे आएगी, सुनो। इसमें क्यों आ रही है ये, क्योंकि देखो ये जीरो क्यों आ रही है, क्यों जीरो आ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना वो किसी न किसी एंगल से तैरेगा ऐसे, ठीक है। वो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो किसी न किसी एंगल से तैरेगा, किसी न किसी थीटा के एंगल से, ठीक है ना। इस केस के अंदर एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर जो है ना इसका एक ये इस तरफ से जाएगा, कितने से 12 से जाएगा, इस 12 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर और एक इस तरफ। जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये आप ना 6 के बराबर कर सकते हो ये कंपोनेंट, क्योंकि खुद 12 है। समझ आ रही बात आपको, कंपोनेंट तो इस 12 से छोटा ही होगा, बात समझ आ रही है ना आपको। मान लो स्विमिंग कैपेसिटी होती 2, स्विमिंग कैपेसिटी 2 होती, रिवर का फ्लो रेट होता 6, इस केस में अब जो है ना वो जीरो ड्रिफ्टिंग का मतलब ही पैदा नहीं होता, फिर तो वो इसको कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का कंपोनेंट 6 नहीं आ सकता। किसी भी वेक्टर कंपोनेंट खुद से छोटा होता है, एक वेक्टर मान लो 10, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो 10 से छोटा ही होगा। अब ये वाला वेक्टर 12 है, तो इसका कंपोनेंट आप 11 भी ला सकते हो, 11.5 भी ला सकते हो, 10 भी ला सकते हो, 5 भी ला सकते हो, 6 भी ला सकते हो। इस 12 का कंपोनेंट 12 से छोटा कुछ भी आ सकता है, इवन 12.25 भी आ सकता है ऐसा कंपोनेंट, आप चाहो तो 12.25। तो कहने का मतलब 12 से छोटा कंपोनेंट पॉसिबल है, 12 से छोटा कंपोनेंट, यानी कि एक्चुअल में मतलब जो कहने का मतलब इसका जो कंपोनेंट है 12 का वो इधर वाला 6 आ जाएगा, इधर भी 6, और रिवर का फ्लो रेट भी 6, और नेट ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी 0, नेट ओरिजेंटल वेलोसिटी 0, और वो क्रॉस कर जाएगा रिवर को। समझ आ रही है बात आपको। और अगर इस केस के अंदर मान लो अगर इस स्विमर की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, रिवर के फ्लो रेट से कम होती, तो क्या वो उसको क्रॉस कर पाता, मतलब जीरो ड्रिफ्टिंग हो पाती नहीं, फिर तो ड्रिफ्टिंग पक्का होती, क्योंकि वो रिवर के फ्लो रेट को कैंसिल नहीं कर पाता। समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो आंसर आएगा इसका 0, 10th वाले का। इस केस के अंदर इस क्वेश्चन में पहले मैं ये पूछा था कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्टिंग, तो इसका आंसर आएगा 0। सेकंड, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर तो तभी लगेगा जब वो अपना पूरा जोर ऊपर की तरफ लगा दे, जब वो अपना पूरा जोर ऊपर की तरफ लगाए। यहाँ पर इस केस के अंदर से ड्रिफ्टिंग होती रहे, ड्रिफ्टिंग को सोचे ही ना कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो। इस केस के अंदर हम ये चाहते हैं कि वर्टिकल, देखो यहाँ पे एक बात बताइए, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर का बताइए, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वर्टिकल वेलोसिटी उतना ही कम समय में क्रॉसिंग हो जाएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी 12 कर दो, वो पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगा दे 12, अब इस केस में ड्रिफ्टिंग आ जाएगी, नो डाउट। इस केस में भी ड्रिफ्टिंग तो आएगी आएगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 12 है तो ओरिजेंटल में 6 भी आ जाएगी रिवर की वजह से, तो यहाँ पर ड्रिफ्टिंग तो आएगी ही आएगी। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इधर जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ पे और वर्टिकल में 12 रही उसकी स्पीड, तो वर्टिकल में 12 रही, तो इस केस में टाइम जो लगेगा वो मिनिमम लगेगा। विड्थ ऑफ द रिवर है यहाँ पे 120, और उसने अपनी पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगा रखी है 12, यानी कि 10 सेकंड्स लगेंगे। दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इतना टाइम लगेगा क्रॉस करवाने में। अच्छा, तीसरा है, ये कह रहा है कि इफ वी इंटरचेंज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड स्विमर मींस कैपेसिटी ऑफ स्विमर इज 6 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 12 मीटर पर सेकंड, देन अगेन फाइंड द पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर, इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर पार्ट 3, इसने क्या बोला है कि अगर हम रिवर की स्पीड तो करते कितनी 12, रिवर की स्पीड कितनी करते हैं यहाँ पे 6 की बजाय 12,
और स्विमर की स्पीड कर दें 6। स्विमर की स्पीड, ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था ये वाला। अब पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 3 के अंदर ये कह रहा है कि स्विमर की कैपेसिटी 6 है और रिवर की स्पीड 12 है, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम पूछा है। अब टाइम निकालने के लिए इसके पास जो ताकत है वो 6 की है, अपनी पूरी ताकत वर्टिकली लगा दे वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा, इस बार टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा वही विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है 120, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है यहाँ पर 120 है। और वेलोसिटी इन द वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस बार 6 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 20 सेकंड्स, 20 सेकंड लगेंगे, यही कम से कम समय लगेगा, इससे कम समय नहीं लग सकता इसको, ठीक है। अब मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्टिंग, अब इस केस में ड्रिफ्टिंग तो आएगी पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो ड्रिफ्टिंग आए, ड्रिफ्टिंग तो पक्का आएगी ऐसे केस में। लेकिन है ना मिनिमम ड्रिफ्टिंग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम, अगर मान लो मैंने ऐसा थ्योरी के दौरान नहीं बताया था ऐसा, ठीक है ना, कि अगर स्विमर की कैपेसिटी रिवर की कैपेसिटी से कम हो फिर उस केस में जीरो ड्रिफ्टिंग तो आएगी नहीं। हम चाहते हैं मैक्सिमम ड्रिफ्टिंग भी ना आए, हम चाहते हैं कि एक मिनिमम ड्रिफ्टिंग आए। तो वो कैसे करें, ये चीज़ नहीं सिखाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ अभी बताई जा रही है, ध्यान से सुनना, समझ आ रही बात है, एक नई बात है, एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में मैं सीधा उसी टाइम बता देता तो उस टाइम उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, मतलब वो इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए अभी मतलब हम करने क्या जा रहे हैं तो पता लग गया आपको, मुद्दा क्या है। पार्ट 4 कर रहे हैं हम लोग। देखो इसके अंदर यहाँ पर मेरा जो डिस्कशन है मैं इस बात का है कि रिवर की कैपेसिटी कितनी यहाँ पे 12 और स्विमर की कितनी है 6। रिवर का फ्लो रेट है 12 और स्विमिंग कैपेसिटी है 6, मतलब ये बताइए स्विमर की कम है ना रिवर से कम है। इस केस के अंदर जीरो ड्रिफ्टिंग नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती जीरो ड्रिफ्टिंग, देखो ये इसलिए नहीं आ सकती जीरो ड्रिफ्टिंग क्योंकि ये जो 12 है, ये जो 6 है, 6 का कंपोनेंट 12 नहीं बन सकता, क्योंकि स्विमर का जो कंपोनेंट है वो इस 12 को कैंसिल कर ही नहीं सकता। 6 का कंपोनेंट कभी 12 नहीं आएगा, 6 का कंपोनेंट 6 से छोटा आएगा इसलिए। और अब अगर वो अपनी पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगा दे ना, अगर वो अपनी पूरी जान ऊपर की तरफ लगा दे तो ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा जाती है, फिर तो ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर वो अपनी पूरी जान ऊपर की तरफ लगा दे तो वो अपनी पूरी जान ऊपर की तरफ नहीं लगा सकता, उसको कुछ पर्टिकुलर एंगल से जाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इधर कहीं जाना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस एंगल से तैरने पे मिनिमम ड्रिफ्टिंग आती है। वो एंगल जानते हो कैसे निकालते हैं, वो एंगल निकालने के लिए हम पता क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा वो एंगल है स्विमर की कैपेसिटी अपन में रिवर की कैपेसिटी, रिवर का फ्लो रेट, स्विमर कैपेसिटी अपन में रिवर वेलोसिटी अपॉन रिवर वेलोसिटी, ये होता है उसका फॉर्मूला। स्विमर की कैपेसिटी है 6 और रिवर की वेलोसिटी 12, यानी क्या आएगा यहाँ पर ये 1/2 यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 30 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री से जाए ना तभी मिनिमम ड्रिफ्टिंग आएगी। ये उसका शॉर्टकट है निकालने का, वो एंगल निकालने का शॉर्टकट है। ये समझ आ रही है बात आपको, ये सीधा रिजल्ट याद करना आपको, ठीक है। इस केस के अंदर जो है ना ये इतना एग्जाम में नहीं आता, इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक है ना, बट ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा उसके अंदर। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री से अगर वो तैरे ना तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग ही आती है। अब वो चाहिए किसी और एंगल, अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री करके ड्रिफ्टिंग निकाल लो। देखो थीटा की वैल्यू कर दो कितनी 30 डिग्री, अब ड्रिफ्टिंग निकाल लो। 6 है ना स्पीड, 6 के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर एक इस तरफ। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा 3√3 और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा 3। अब बताइए आप मुझे, 2 कंपोनेंट ले लिया आपने। अब एक बात बताइए, अब टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब पार्ट 4 ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे P4। देखिए आप इस केस के अंदर जो है ना यहाँ पे टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा इस बार, टाइम टू क्रॉस द रिवर यह आएगा भाई विड्थ ऑफ द रिवर कितनी यहाँ पे 120 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 3√3, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 40/√3, यह आएगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ना वो हमें ड्रिफ्ट बताना है कितना हो जाएगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट की वैल्यू बतानी है। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे बताइए, यहाँ पे ड्रिफ्ट इसकी ओरिजेंटल जो वेलोसिटी होगी ना, ओरिजेंटल में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, रिवर की वजह से 12 है और उसकी खुद का कंपोनेंट कितना आ रहा है इधर 3 आ रहा है, तो नेट ओरिजेंटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9। अरे यार उसके पास ओरिजेंटल में 2 वेलोसिटी हैं,
इधर 3 है और इधर 12 है, तो नेट कितनी होगी इसकी हॉरिजॉन्टल में बताइए 9। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये आ जाएगा आपके पास 3√3 × 40, यानी कितना आएगा ये 120√3 मीटर। दिस इज द आंसर, ये आएगी ड्रिफ्ट, और ये मिनिमम ड्रिफ्ट है। इससे कम ड्रिफ्ट आ भी नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे एंगल की वैल्यू आप 60 डिग्री पुट कर लो, चाहे 45 डिग्री पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, इससे कम ड्रिफ्ट नहीं आ सकती। हाँ जी, बात समझ आ रही है ना आपको। अब इस केस के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस किस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर होता है विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरा हमें पता होना चाहिए इसके अंदर कि अगर स्विमर की कैपेसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मिनिमम ड्रिफ्टिंग अगर आप चाहते हो तो उसे एक पर्टिकुलर एंगल से तैरना पड़ेगा वर्टिकल के साथ, और वो पर्टिकुलर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू स्विमर कैपेसिटी अपॉन रिवर वेलोसिटी। समझ आ रही है बात आपको। और इस केस में अगर इतने एंगल से अगर वो तैरेगा तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग आएगी, ठीक। कोई डाउट है किसी को? कितने स्टूडेंट्स को समझ? यस, एक इस केस के अंदर हाँ जी बताइए। सर जो ये स्विमर की कैपेसिटी है वो अगर उससे ज़्यादा हो और मतलब जो रिवर की वेलोसिटी है जो उससे कम हो तो हमेशा मिनिमम ड्रिफ्टिंग 0 आएगी। दोबारा क्वेश्चन बोलो क्या है? जो स्विमर की कैपेसिटी है वो रिवर के फ्लो से ज़्यादा हो, स्विमर की जो कैपेसिटी है वो रिवर के फ्लो से ज़्यादा है, तो क्वेश्चन ये स्विमर की कैपेसिटी रिवर के फ्लो से ज़्यादा है, बिल्कुल। तो मिनिमम ड्रिफ्ट हमेशा 0 आएगी। मिनिमम ड्रिफ्ट हमेशा 0 ही आएगी, जो कुछ भी हो जाए मिनिमम ड्रिफ्ट हमेशा 0 आएगी, ठीक है। फोन करके दे दिया करो। सर अगर दोनों सेम हो तो? अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है अभी कि अगर स्विमर की जो कैपेसिटी है और रिवर की वेलोसिटी दोनों सेम हो तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर भाई 0 ड्रिफ्ट नहीं आ सकती, उस केस के अंदर 0 ड्रिफ्ट आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? सुनो, क्योंकि उसको ना अगर उसको कैंसिल करना है रिवर को यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी इधर है और स्विमर भी अपनी वेलोसिटी इधर रख रहा है, रिवर की वेलोसिटी इधर है, स्विमर ने अपनी पूरी जान इधर लगा दी, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? 0। लेकिन वर्टिकल में वेलोसिटी है ही नहीं, फिर वर्टिकल में है ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी तो चाहिए ना क्रॉस करवाने के लिए, वर्टिकल में तो वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। तो इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, और अगर वो अपना जरा सा भी कुछ करेगा, ऐसे जरा सा भी एंगल बनाएगा इधर, तो उसका जो कंपोनेंट होगा ना वो कम हो जाएगा। फिर मान लो रिवर की 10 है, स्विमर की भी 10 है, तो स्विमर की 10 है इस तरफ, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला, वो वाला जो कंपोनेंट है वो 10 से कम हो जाएगा अगर वो ऐसे तैरेगा तो फिर ड्रिफ्ट तो आनी ही आनी है। उस केस में भी यही फॉर्मूला लगाओगे मिनिमम ड्रिफ्टिंग का, उस केस में मिनिमम ड्रिफ्टिंग यही फॉर्मूला लगाओगे, फिर 0 ड्रिफ्ट नहीं आ सकती। अब अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि अगर स्विमर की कैपेसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा है, स्विमर की कैपेसिटी रिवर की वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है तो उस केस के अंदर ड्रिफ्ट पक्का 0 आएगी, पक्का, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी हो तो पॉसिबल मिनिमम ड्रिफ्ट, वो चाहे तो 0 ड्रिफ्ट ले सकता है, 0 ड्रिफ्ट कर सकता है। और अगर स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी बराबर है या स्विमर की कम है, उस केस के अंदर क्या होगा बताइए? उस केस के अंदर ड्रिफ्ट 0 नहीं आएगी, जो कुछ भी कर लो, फिर मिनिमम ड्रिफ्ट का क्वेश्चन होता है, वहाँ 0 ड्रिफ्ट होगी ही नहीं। यस, किसी के मन में कोई और डाउट?